अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों से है। प्रभु राम और माता सीता से जुड़े स्थानों की चर्चा इस वक्त काफी हो रही है। हम में से बहुतों को ये पता नहीं होगा कि भगवान श्री राम उत्तर प्रदेश के भदोही के सीतामढ़ी आए थे। इसका जिक्र पद्म पुराण के पाताल खंड में है। वाल्मीकि आश्रम के महंत पंडित हरिप्रसाद मिश्रा शास्त्री ने बताया कि प्रभु राम ने जब माता सीता को वन में भेज दिया था तो वैदेही सीतामढ़ी स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में ही उन्होंने अपना द्वितीय वनवास व्यतीत किया। आश्रम में ही सीता माता ने गुप्त नवरात्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी को लव और कुश कुमारों को जन्म दिया। श्री राम ने अयोध्या का राज्य संभालने के बाद अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। सीतामढ़ी में गुरु वाल्मीकि के सानिध्य में लव कुश कुमारों की शिक्षा दीक्षा चल रही थी। दोनों कुमार साथ साथ खेलते और युद्ध अभ्यास करते। उन्होंने अश्वमेध के घोड़े को पकड़कर बांध दिया। घोड़े के साथ आए सैनिकों ने बालकों को घोड़े को छोड़ने को कहा। कुमारों ने उनकी बात नहीं मानी और घोड़े को अपने साथ आश्रम ले गए। सैनिकों ने इसकी जानकारी लक्ष्मण और हनुमान को दी। लवकुश और लक्ष्मण में युद्ध हुआ। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। हनुमान को भी लवकुश ने बांध दिया और चतुरंगिनी सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न को भी दोनों कुमारों ने परास्त कर दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम बालकों को देखने स्वयं यहाँ पहुंचे। श्री राम ने दोनों बालकों को समझाया और घोड़ा छोड़ने को कहा, लेकिन कुमारों ने राम को युद्ध के लिए ललकारा। पिता पुत्रों के बीच युद्ध की नौबत देखकर महर्षि वाल्मीकि ने सारी बात समझाई। श्री सीता समाहित स्थल मंदिर के निचले तल में भूप्रवेश करती मां सीता की अद्भुत दिव्य मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के पीछे त्रेता युगीन गाथाओं की पृष्ठभूमि को उकेरा गया है, जिसमें लव कुश कुमारों ने हनुमान जी को दोनों हाथ पैर बांध रखे हैं, जबकि श्री राम की चतुरंगिनी सेना मूर्छित होकर जमीन पर पड़ी है। इसी तरह तमाम योद्धाओं की मूर्ति इस पृष्ठभूमि में देखी जा सकती है। देखिए, मैं पंडित महेश्वर प्रसाद शास्त्री, महर्षि वाल्मीकि आश्रम पुजारी मंदिर, सीतामढ़ी भदोही। देखिए, जो श्री राम लले का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है तो हम लोग हिंदुओं के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गौरव की बात है कि हिंदुओं के सबसे मुख्य देवता भाई भगवान राम और उनका इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। आज वो मंदिर में आ रहे हैं 500 वर्ष के बाद, तो बहुत खुशी की बात है। ठीक, हाँ, इसका भी रामायण में जिक्र है। वाल्मीकि रामायण में है, तुलसी द्वारा कवितावली में है और अभी मानस में भी है और रघुवंश महापुराण में भी है। इसके अलावा पद पुराण अन्य कई ग्रंथों में मिलता है। जिसे लिखा है, कवितावली में लिखा गया है, महर्षि वाल्मीकि में लिखा है कि जहाँ भय व्याध ते मुनिंद्र साधु की, मरा मरा जप सुलरी ऋषि सात की, सीय को लिवास लव कुश को जन्म थलु, तुलसी छाह छुअ ताप गरे गात की। लिखा है बिटप महीप सुर सरित समीप सो है, सीता बढ़ सामने है, सीता बढ़ देखत पुनीत होत पात की। मतलब ये स्थान जो सीतामढ़ी है, यह जो है काशी प्रयाग के मध्य में स्थान है। और यहाँ जो मंदिर के अगल बगल 4 बट वृक्ष है, दो इधर है, दो इधर पेड़ है। और यह इसका जो नाम गाँव दिया है, गाँव का नाम दिया है बारीपुर अधिकपुर। बारीपुर अधिकपुर, बारीपुर गाँव इधर है और अधिकपुर गाँव इधर है। वही बारीपुर अधिकपुर दोनों गाँवों के बीच में सीतामढ़ी है, जहाँ सीता जी को थोड़ी जी छोड़ा था और यही जगह लवकुश जी का जन्म हुआ। और लवकुश जी का जब जन्म हुआ था साल के शुक्ल पक्ष नवमी। लवकुश जी का जन्म कब हुआ? आषाढ़ के शुक्ल पक्ष नवमी के दिन लवकुश पैदा हुए थे। उससे यहाँ लवकुश मेला लगता है, बहुत प्राचीन काल से लगता चला आ रहा है। यहाँ का लवकुश मेला है। ठीक, जैसे आपका अयोध्या में है, भगवान राम का मेला मनाया जाता है चैत्र में रामनवमी को, वैसे यहाँ लवकुश जन्मोत्सव मनाया जाता है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष नवमी के दिन। उसकी बहुत विशाल मतलब यहाँ मेला लगता है, भंडारा होता है और लोग गंगा स्नान करके, हाँ, बहुत पुराना है कि जब सीता जी को छोड़ी अयोध्या से छोड़ने के लिए चले तो थोड़ी पूछा मतलब राम से, वहाँ भैया बताइए कि सीता जी को कहाँ छोड़े। और पहले मैं क्यों राम ने कहा, पारे वाल्मीकि स्तु महात्मन है, आश्रम दिव्य संकासम तमसा तीर्थम उत्तमम। कहा तुम सीता जी को लेकर वहाँ छोड़ना हमारे काशी प्रांत से बाहर, जहाँ गंगा और तमसा का संगम है। तो वह स्थान जो है काशी प्रांत से बाहर, गंगा काशी तमसा गंगा का जो संगम यही है सीतामढ़ी के पास में। कहा कि तुम को लेकर दक्षिणी जहाँ गंगा संगम में मिलती हो, तमसा में मिलती हो, मुझे छोड़ना। तो यही स्थान है जो कि स्वयं भदोही जिला में बारीपुर अधिकपुर के बीच में है, जिसका नाम सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी में ही लक्ष्मण जी ने सीता जी को लेकर छोड़ा और यही जो लवकुश जी का जन्म हुआ। यही वाल्मीकि ने तपस्या किया और उन्होंने बैठ के रामायण की रचना भी यही किया। हम चाहते हैं कि ना पूरे सुंदर स्थान जो माँ, इसको सरकार जब ध्यान दे, और सीतामढ़ी में ही सीता माता धरती में समाहित हुई और वहाँ से उसका प्रमाण है कि वहाँ एक सीता केस है। सीता छोड़ के चले गए थे, हम लोग यहाँ आज छोड़ दिए। ये जो है सीतामढ़ी नाम से विख्यात है, सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी।
ये जो भगवान राम जो है जब 14 वर्ष का वनवास काट के जो है लंका से जीत के जो है अयोध्या गए, तो वहाँ की प्रजा ने कहा सीता पवित्र नहीं है। तो धोबी ने कलंक लगाया कि मैं अपनी पत्नी को त्याग सकता हूँ, ये राजा होकर जो है सीता माता को राज में क्यों रख लिया। तो भगवान राम पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने जो है सीता माता को फिर से परित्याग कर दिया जो है, और लक्ष्मण जी को आज्ञा दिया कि किसी इनको जंगल में छोड़ाओ। तो लक्ष्मण जी जो है इनको जो है रथ में बैठा के जो है सरजू नदी पार करके, गंगा नदी पार करके इस जंगल में छोड़ गए थे। तो इस गांव का नाम बनकट था। तो जो है यहाँ पे जो है गंगा जी हैं जो है, जो प्रयाग से और जो है काशी जा रही हैं। काशी प्रयाग के मध्य में जो है ये सीतामढ़ी है। गंगा के तट पर जो है वाल्मीकि आश्रम है, वहीं सीता माता जो है यहाँ पे जो है वाल्मीकि आश्रम में जो है 12 वर्ष निवास किया। फिर जब भगवान राम ने जो है अश्वमेध किया जो है, तो घोड़ा जब छोड़ा गया तो उसमें चुनौती लिखा गया कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उससे युद्ध होगा। तो यहाँ पे जो है लव कुश ने जो है उस घोड़े को चुनौती स्वीकार किया और जो है युद्ध की तैयारी हुई। फिर जो है यहाँ पे शत्रुघ्न आए, जो है युद्ध हुआ, उनको पराजय किया। फिर जो है लक्ष्मण जी आए, उनको पराजय किया। फिर भरत जी आए, भरत जी के साथ जो है सुग्रीव, हनुमान, सारी सेना यहाँ पे आई और सारी सेना को पराजय कर दिया। हनुमान जी ने देखा इतने बलशाली कौन हो सकते हैं कि भरत जैसे योद्धा को जो है पराजय कर दिया। तो उन्होंने देखा कि साक्षात जो है भगवान राम के पुत्र हैं, उन्होंने युद्ध नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो है मेरे को बंदी बना दो। तो हनुमान जी को जो गंगा के तट पर जो है लव कुश ने बंदी बना दिया। फिर जब भगवान राम को सूचना मिली जो है, तो भगवान जो है राम जो है वहाँ से सारी सेना लेकर जो है यहाँ युद्ध के लिए जो आए। युद्ध की तैयारी हुई जो है, सामने वाल्मीकि जी आ गए। वाल्मीकि जी ने कहा है प्रभु तो आज तक किसी पराय पुरुष को जो है छात्र में देखी हूँ, तो मैं जो है सतीव्रता जो है पतिव्रता हूँ, तो मैं सच्चे मन से जो आराधना करती हूँ, आह्वान करती हूँ प्रद्युम्न माँ से, अपने माँ से जो है कि मुझे अपने शरण में गोद में ले लो। तो यहीं पे जो है सारी प्रजा के सामने जो साक्षी मान के कि जो है मैं कितनी बार परीक्षा दूंगी, एक अग्नि परीक्षा दिया, फिर यहाँ परीक्षा दूंगी, फिर जो है वहाँ जो अयोध्यावासी बोलेंगे कि जो है फिर से परीक्षा दो, मैं कितनी बार परीक्षा दूंगी। इसलिए जो है उन्होंने जो है माँ से प्रार्थना किया कि मुझे जो है अपने शरण में गोद में ले लो। तो सीता माता ने जो है प्रार्थना क्या किया, इतना कह सीता उठी किया योग का त्याग, अब कर जोरे ठाढ़ी रही पृथ्वी में मनराग। तो हे भूमो शेष नाग स्वामी, मेरी विपदा को दूर करो, जो मेरा पतिव्रत भंगन हो तो विनय हमारे को। तो सिंहासन को ले अह जग जननी बैठाए, अशेष नाग आदर्श हुए शोभा तुम कहलाए। एक मंदमय मोह बसे कुटिल हृदय ज्ञान, अपुन प्रभु मोह